इस साल के पूर्वानुमान की बात करें, आज अभी का टाइम में देखें तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य के आसपास है। आज से चौथे और पांचवें दिन बिहार में फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। जो अर्बन एरिया में जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, उसमें यूजुअली टेम्परेचर जो सबर्बन एरिया हो गया या सेमी अर्बन एरिया हो गया, इवन रूरल एरिया से करीब 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रात के टाइम में ज़्यादातर देखने को मिलती है। गर्मी से बचाव कर सकते हैं या हीट वेव जैसे लू की कंडीशंस बन जाती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बना हुआ है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बढ़ती हुई गर्मी और बदलते मौसम को लेकर लोगों में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही है। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर जी हैं, जिनसे हम मौसम से जुड़े कई सवाल करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे। सबसे पहले वॉच न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका, और वॉच न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले कुछ सालों के मुताबिक क्या इस बार गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है? जैसा कि देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, तो टेम्परेचर कुछ कुछ पर डिकेड वाइज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड्स की राइज इवन बिहार रीजन में भी देखने को मिलती है। बट इस साल के पूर्वानुमान की बात करें तो आज अभी का टाइम में देखें तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य के आसपास है, और कह सकते हैं कि गर्मी मतलब हर एक साल के अनुसार ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 1 वीक और कह सकते हैं कि इवन 2 वीक्स, इवन अप्रैल फर्स्ट वीक तक कोई भी बिहार में हीट वेव कंडीशंस बनने की संभावना नहीं है। और कह सकते हैं कि अभी अगले आज से चौथे और पांचवें दिन बिहार में फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इसके कारण से अभी जो टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज हो रही है, कह सकते हैं आज और कल 24 और 25 को फिर से 27 और 28 को टेम्परेचर फिर से 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड की फॉल हो सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अभी तक की जो पूर्वानुमान है कि लास्ट मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक कोई भी हीट वेव कंडीशंस बनने की संभावना नहीं है। सर, शहर में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है गांव के मुताबिक, ऐसा क्यों? जैसे कि देखिए, अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में जो डिफ्रेंशिएशन है, अर्बन एरिया और इवन रूरल एरियाज कह सकते हैं, तो जो यहाँ सारे कंक्रीट की सड़कें हो जाती है और इवन बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण से हीट आइलैंड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। और हीट आइलैंड इफ़ेक्ट के कारण क्या होती है कि जो अर्बन एरिया में जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, उसमें यूजुअली टेम्परेचर जो सबर्बन एरिया हो गया या सेमी अर्बन एरिया हो गया, इवन रूरल एरिया से करीब 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रात के टाइम में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसको हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो सिटी होती है उसमें टेम्परेचर यूजुअली 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट टाइम में, विशेषकर समर सीजन में और कह सकते हैं प्री मानसून सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हीट आइलैंड इफ़ेक्ट बोलते हैं। सर, गर्मी से बचाव के लिए क्या आप कुछ साझा कर सकते हैं? जैसे कि गर्मी से बचाव कर सकते हैं या हीट वेव जैसे लू की कंडीशंस बन जाती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बना हुआ है। तो उसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्ली वार्निंग देती है। अर्ली वार्निंग के अनुसार जो रिस्पेक्टिव एजेंसी है, जैसे स्टेट की एजेंसी है, वो प्रिपरेशन करती है और वो
काफ़ी पहले से ही प्रिपेयर्ड रहती है कि उन्हें क्या एक्शन लेने हैं जब हीट वेव की कंडीशंस और लू की कंडीशंस जब बन जाती है। तो बट मौसम विभाग समय समय पे एडवाइजरी भी देते रहती है, जैसे इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जिसको कहते हैं। तो उसमें मौसम विभाग सुझाव, जैसे कि टेम्परेचर राइज हो रही है तो जैसे हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या करने की ज़रूरत है, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग समय समय पर एडवाइजरी और कह सकते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट इशू करती है। सर, जैसा कि आपने बोला कि एडवाइजरी जारी करती है, तो जैसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट ये सब देखने को मिलता है। तो किसान लोग को तो पता नहीं होता है कि अचानक से कब बारिश हो जाएगी। तो क्या ये पहले से नहीं बताना चाहिए? आपको बताएं कि जो फोरकास्टिंग की, वेदर फोरकास्टिंग की स्केल होती है, भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले सीजन की फोरकास्ट करती है। सीजन मतलब जो प्री मानसून सीजन, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने की कंबाइंड फोरकास्ट होती है। तो उस तो वो सीजनल फोरकास्ट होती है, वो 3 मंथ पहले हो जाएगी। इसके अलावा करीब होती है मंथली फोरकास्ट, उसमें मंथ वाइज हम लोग करते हैं, जैसे कि मार्च महीने में बारिश की क्या संभावना है, टेम्परेचर की क्या ट्रेंड रहेगी। इसके अलावा मीडियम रेंज फोरकास्ट देते हैं जो 3 to 7 डेज़ का होता है। तो 7 डेज़ में हम लोग येलो, ऑरेंज या फिर रेड अलर्ट रहती है, वो एडवाइजरी देते हैं। इसके अलावा करीब मतलब कि कह सकते हैं थंडरस्टॉर्म या हीट वेव, इस समय हम लोग सचेत के थ्रू मैसेज इशू करते हैं, सचेत पोर्टल के थ्रू, कि जो भी एरिया में डिजास्टर्स वेदर होती है वहाँ पे हम लोग मोबाइल के थ्रू मैसेज भेज देते हैं। तो जैसे अभी कहें, जैसे लास्ट टाइम 20 और 21 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई, तो हम लोगों ने पूरे बिहार का एरिया में, जिस एरिया में थंडरस्टॉर्म बन रही है, वहाँ हम लोगों ने मास मैसेजिंग करना शुरू कर दिया था, करीब आधा घंटा से 2 घंटे पहले, ताकि लोग अलर्ट रहें। इसके साथ साथ जो हमारा वार्निंग वगैरह रहता है, जैसे कि हमारा वेबसाइट है, उसके माध्यम से किसान भाई भी देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, आउटरीच। आप मौसम करके चूज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इवन ट्विटर पे, फेसबुक पे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल होती है, कोई भी कृषक भाई या कोई भी लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पे मौसम बिहार सर्च करेंगे तो उनको इस चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको टाइम टू टाइम जितने भी बुलेटिन होती है या फिर जितने भी अपडेट्स रहते हैं, नाउकास्ट रहते हैं, मतलब कि जो इंटेंडेड वेदर रहते हैं, उसके बारे में डिटेल रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन चैनल है, उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि लोग एड्रेस हो जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने जो इवन पंचायत वाइज फोरकास्ट, क्योंकि किसानों को अपनी पंचायत में फोरकास्ट की ज़रूरत है, तो वो मौसम ग्राम करके सर्च करेंगे तो उन्हें पूरा पंचायत वाइज फोरकास्ट, इसके साथ साथ वो कृषि में क्या कार्य करने हैं, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, या फिर यदि फसल इस स्टेज में है तो क्या डिजीज हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग मौसम ग्राम और उसके इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के थ्रू इशू करते हैं। इसके अलावा मौसम के लिए जो एप्लीकेशन होती है, तो भारत मौसम भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मौसम ऐप है, यूनिफाइड ऐप है भारत मौसम विज्ञान विभाग का, जिसका नाम मौसम है। वो मौसम के थ्रू आप वेदर, एडवाइजरी, अलर्ट सारे कुछ देख सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐप इंस्टॉल कर। कि कुछ सारे मीडिया है जिसके थ्रू जो एक फार्मर्स या कोई भी लोग जो पब्लिकली ये चीज़ें देख सकते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का क्या फोरकास्ट है और क्या एडवाइजरी है। इसके साथ साथ भारत मौसम विज्ञान केंद्र जो पटना में स्थित है, वो लोगों को टाइम टू टाइम जैसे ही कोई सीरियस वेदर रहती है तो उन्हें मास मैसेजिंग के थ्रू
अलर्ट करती है, जैसे कि आपके यहाँ थंडरस्टॉर्म्स एकदम इमिनेंट है कि लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, तो उस टाइम में हम लोग रेड अलर्ट भी इशू करते हैं, जिसमें आपको मोबाइल पे बिप की मैसेज आएगी, आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बदलती हुई मौसम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही उन्होंने एक ऐप का नाम भी बताया जिससे आप पहले से मौसम से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।